हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में हैं, अफेयर रिलेशनशिप व्हाट्सोएवर, ये उनके लिए रीडिंग होगी। और डेफिनेटली ये सिर्फ उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2 से 3 कंडीशंस होती हैं ताकि जो लोग इस रीडिंग को देखना चाहते हैं वो देख लें। एक तो लिटरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जिसमें दोनों पर्सन यानी दोनों पार्टनर्स जो हैं वो बिल्कुल भुलाए बैठे होते हैं कि वो किन के स्पाउस हैं एंड दे आर टुगेदर। फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी भी होती है कि आपके कोई एक्स थे, आपकी शादी हो गई, फिर उसके साथ आपका यूनियन हुआ एंड देन यू बोथ आर टुगेदर। एंड देन थर्ड कैटेगरी इज़ कि कोई एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी है और वो मैरिड के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर कोई इधर सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी है और वो किसी यानी सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी में ही जो है वो इंटरेस्टेड है। तो आपको अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक शादी का एक्सपीरियंस हो चुका है और उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं। तो तमाम कैटेगरीज़ मैंने बता दी। इस रीडिंग को देखने के लिए डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो लोग इसका पार्ट होंगे या जो लोग इस तरह की सिचुएशन में हैं। और टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी ऐसा होगा कि आपको ये ऐसी रीडिंग देखने की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिकली ही आप लोगों के सामने आ जाएगी। और जो लोग इस सिचुएशन में नहीं हैं एंड दे नो समवन कि किसी की कोई मेरी फ्रेंड है, उसका कोई पार्टनर है जबकि वो मैरिड है। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेंड्स में ऐसे सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो मैरिड होते हुए अपने किसी दोस्ती के साथ कुछ बता रहे होते हैं। तो आप उनके लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, या आप उनको ये रीडिंग रेफ़र कर सकते हैं। तो देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी और किसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा आ रही है, क्या चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। जो एनर्जी आ रही है उसको क्लैरिफाई करेंगे, फिर इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन और इस रीडिंग में फीलिंग्स को चेक करेंगे। तो मैसेजेस आपने वो लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना और इनकी बेसिस पर आपने कोई डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, कॉन्फिडेंशियल रखें मैटर को, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और आपको कोई पर्सनल कोई गाइडेंस, कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, ठीक है। तो आप प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रहा है जनाब। 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And then Death. Okay. Death के बाद ज़रा चेक करते हैं King of Wands. All right. मैंने एक्स कैटेगरी कही थी, यहाँ एक्स कैटेगरी नज़र आ रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं या थे या अभी जो उनकी स्टेट नज़र आ रही है, एक तो ये कि आप एक सिचुएशन से ओवरकम कर गए हैं। आप एक सिचुएशन को, आपने एक तरीके से कहा जाए कि अगर आपने उस सिचुएशन को काबू कर लिया है तो ये गलत नहीं होगा। विक्ट्री है, आपको अपनी वर्थ की प्रोटेक्शन का पता चल रहा है, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बचाना नहीं होता, ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने आप को बचा लिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा ज़रूर है ज़रूर, लेकिन आपने अपने आप को किसी तरीके से बचा लिया। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एज अ कम बैक आया, या ये एक इंसान ऐसा था कि जैसे ज़िद पर उसने पकड़ ली थी कि मैं मतलब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ये किसी और के साथ है। ये कुछ इस तरह की पजेसिव एनर्जी है। लेकिन और आप इसमें बड़े ट्रॉमा में भी रहे हैं। आप हैं बहुत अट्रैक्टिव, आपके लिटरली जो स्टैटिस्टिक्स हैं फिज़ीक के वो बहुत खूबसूरत हैं। और आप समझ गए होंगे कि मैं स्टैटिस्टिक्स से किसकी बात कर रही हूँ। आपकी अपीयरेंस बहुत अपीलिंग है, आप एटलीस्ट अपने पार्टनर के लिए, जो कि आपके पार्टनर आपके मैरिटल अफेयर में हैं, वो आपको हर फॉर्म में बहुत ही अराउजिंग और बहुत ही सेक्सुअलिटी आपके अंदर बहुत खूबसूरत है। बिकॉज किंग ऑफ क्वींस
ये ज़रूर है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तो सोलमेट के साथ टकरा गया है या ट्विन फ्लेम के साथ टकरा गया है। ट्विस्टिंग बात यह है कि आप इस पर्सन की मोहब्बत में माजरत के साथ उल्लू के पट्टे बन के रहें। इतना आपने कोई ट्रॉमा बेयर किया है, आपने इतनी कोई अपनी स्लीपलेस नाइट्स और अपना रेस्टलेसनेस अपना जो है ना इसमें सर्व किया है, यानी गारत हो गया है आपका चैन और सुकून। और ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे आप दीवाने जैसे हो गए थे ना, साइकोटिक हो गए होंगे आप। आपका नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो गया होगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया होगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको बिल्कुल ऐसी कैफियत आपकी हो गई होगी। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है, वो ये कि आपने अपनी इस सिचुएशन पर ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की है, जिसमें इतनी एंजाइटी और इतनी स्ट्रेस है, आपने खुद ही शायद रियलाइज़ कर लिया कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विथ मी। और तकरीबन कोई आपका 12 साल या 1 साल आपका बहुत टफ गुजरा है। आपके रिलेशनशिप को, इस अफेयर को तकरीबन कोई 12 साल हो गए हैं या फिर 12 महीने, 1 साल। और आपने अपने आप को बिल्कुल 360 डिग्री जिसको कहना चाहिए ना, आपने अपने आप को चेंज कर लिया कि नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, ऐसा लग रहा है। और आपके पर्सन अभी भी जिनके साथ आप मैरिटल अफेयर में हैं, वो अब भी वहीं के वहीं, वैसे के वैसे उधर वहीं पर हैं जैसे शुरू में थे। मे बी इट कुड बी अ सरप्राइजिंग कॉल फॉर योर पर्सन कि सब कुछ तो सेटल चल रहा था, एकदम से इसने मेरे साथ क्या किया है। और आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में रहते हुए आपका ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप के बाद दोबारा से इस पर्सन ने आपके साथ रीयूनाइट करने की कोशिश की, और अगर नहीं तो ये पर्सन आपसे रीयूनाइट करना चाह रहा है। और कम बैक हो सकता है, आपकी लाइफ में कम बैक हो गया हो, जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामलात रहे थे। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटी वाइज प्रेज़ किया, और ब्यूटी वाइज प्रेज़ करने के बाद जिस वक्त उसने आपको प्रेज़ किया, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही डाउन एनर्जी में और ट्रॉमेटिक एनर्जी में जा रहे थे। और उस वक्त आपका जिसे कहना चाहिए ना, पर्सनालिटी का कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर बिलीफ होना कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, ये सब चीज़ें आपने खो दी थी। बट जब आपने इस पर्सन के साथ आप आए हैं, तो एक रंग बदलना, एक चीज़ों का होना ना, वो हुआ है। और समहाउ यू कैन से कि आपको दोबारा से आपकी लाइफ का ना रिवाइवल हुआ। एंड दिस विक्ट्री इज़ शोइंग दैट आपने अपना कॉन्फिडेंस इस पर्सन के आने के बाद भी बहुत ज़्यादा गेन किया है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी जो है, वो एक तो सोलमेट की बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जोड़ा बना हुआ है। और बिग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो अब आपके एक्स स्पाउस के साथ भी हो रहा हो। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। होता है ना कि लोग, शादी होती है उनकी, और उनकी शादी किसी एक्स वाई रीज़न की वजह से ख़त्म हो जाती है, फिर उनकी शादी कहीं और हो जाती है, और फिर वो दोबारा अपने एक्स के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। ये भी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ ऑलवेज नॉट अबाउट स्लीपिंग विथ ईच अदर। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैरिटल फॉर्म में वो ज़रूर होता है, बिकॉज दो पार्टनर्स इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो बाउंड्री तो उनके लिए मैटर ही नहीं करती। लेकिन इसकी डेवलपमेंट जो होती है, वो अक्सर आपने नोटिस किया होगा सोसाइटी में, जितने लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं। या तो वो अपने पार्टनर के साथ, यानी अपने रियल स्पाउस के साथ होते हुए भी बहुत ही हैप्पी गो लकी नज़र आ रहे होते हैं, जबकि उनका खुद का स्पाउस जो होता है वो सर कोने में खड़ा होकर खुजा रहा होता है कि मैंने तो इसको बड़ा टफ टाइम दिया है, उसके बावजूद इसकी ज़िंदगी में सिर्फ खिलखिलाहट ही है। तो दैट इज़ समथिंग फिशी। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि एक शख्सियत का आपका पहलू था, उसका आपका एक ट्रॉमेटिक फेज रहा, फिर आपका ब्रेकअप हुआ, एंड देन दिस पर्सन इज़ अगेन इन योर लाइफ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल है ये, इतनी कोई रॉकेट साइंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग नज़र ही नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट है। आप किसी अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या फिर जो भी है, बहुत इक्वलेंट और बहुत जमी हुई केमिस्ट्री और तगड़ी है।
हाँ, ये है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस गेम में पूरा आर या पार होगा, बट दिस पर्सन इज काउंटिंग ऑन यू, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में देखते हैं कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, अचीवमेंट थी आपकी या इस पर्सन की जिसके साथ आप मैरिटल अफेयर में हैं। इस पर्सन को आपको वापस चाहिए थे, हासिल करना था इस पर्सन ने आपको, आपने इसको घुटने टिकवाने थे। जो भी हुआ है इस वक्त आप समझ लीजिए कि तेल कढ़ाई सर उंगलियां पाँव जो होता है ना, वो जो मिसाल होती है, मैं हमेशा उसको गलत कोट करती हूँ लेकिन बस आपको मैं रेफ़र कर सकती हूँ। इस वक्त आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, आपको लग रहा है कि जैसे दिस वाज द मोमेंट, दिस इज़ द मोमेंट, और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मुझे मेरी विक्ट्री है ये। किसी का वापस आ जाना, उसी का वापस आ जाना, उसका कन्फेस कर लेना, मेरी पर्सनालिटी का रीगेन होना। इस वक्त आप बहुत, यानी इस वक्त आपके मैरिटल अफेयर का अगर मैं देखूं तो बड़ा ब्राइटनिंग साइड चल रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। द वर्ल्ड, यस, साइकिल कंप्लीट हुआ है, मैंने कहा था, और साइकिल आ गया। चारों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपकी शख्सियत की मुकम्मल हो गई। अगर कोई अब आपसे कहे कि कोई ख्वाहिश है तो शायद आप बोले कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही एक चीज़ कमी थी, वो भी पूरी हो गई, अब चाहे कुछ भी हो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। लेट्स सी कि ये एंजाइटी किस बात की है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, आपने बाउंड्री सेट करके अपनी वर्थ को यानी अपनी सेल्फ लव या सेल्फ केयर की बाउंड्री को सेट करके कंट्रोल किया है। और अगर मैं दूसरा कहूँ, 2 क्वींस हैं, तो हो सकता है कि आपको इन्होंने जो पर्सन है आपके, किसी की वजह से आपको छोड़ दिया हो, क्योंकि 2 क्वींस आ जाती हैं ना, तो इसका मतलब किसी एक खातून से आपको धोखा मिला, जो कि नोन थी, दोस्त थी, सहेली थी, वो आपके पार्टनर को ले डूबी या ले गई, या कुछ भी हुआ कि उन्होंने खटास डाल दी मामले में, बीच में वो कूद पड़ी, कुछ इस तरह का मामला। इफ़ नॉट देन जब आपने डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कोई, और आपने एकदम से पाबंदी लगाई, तो ये पर्सन आपकी तरफ पलट कर आया है। आपने अपनी एंजाइटी पर काबू किया है, आपने अपनी एंजाइटी पर इस तरह भी काबू किया कि आपने अपने ऊपर हर वक्त अवेलेबल होने वाला लेबल जो है ना वो स्टॉप किया है, जिसकी वजह से आपकी विन विन सिचुएशन हुई है। आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो ख़ास कैटेगरी होती है, अगर आप उसमें बहुत एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व हो गए थे तो आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से होल्ड किया, क्योंकि आपको एक लेवल पर आकर एंजाइटी होने लगी थी, आपको स्ट्रेस होने लगा था कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग। और ये अवेकनिंग में आपने सबसे पहले अपने आप को अवेलेबल नॉट अवेलेबल वाले टैग पर ना आपने अपने आप को फिट किया है, ठीक है। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ कप्स, यस, इस वक्त जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो डेफिनेटली अपने एक्स हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, और ये पर्सन आपको, ये जो पर्सन आपको मिला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ये आपको आपकी ब्रोकन मैरिज या आपकी टॉक्सिक मैरिज के दौरान मिला है। और आपने बिकॉज दिस इज़ सो स्ट्रेंज, आई डोंट वांट टू कोट दिस, बट ये हो रहा है तो मैं बता रही हूँ। मेरे ख्याल में अगर मैं ये बात बोलूँगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। देयर इज़ अ कपल, एंड द जो कपल है ना वो एक दूसरे को जानता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सोशल सर्कल, क्लोज फ्रेंड्स, कजन्स, engaged cousins, फिर separated, married couples, then broken, even married couples and mingled. तो
ऑल्दो ये क्लैरिफायर है, लेकिन आप या तो बहुत टॉक्सिक शादी में हैं, या फिर आपके स्पाउस और आप में बहुत एज डिफरेंस है, या माइंड मेंटालिटी का बहुत डिफरेंस है। आप चाहते हुए भी इतने जेन्युइन पर्सन के साथ उतने जेन्युइन नहीं हो पाते, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है ना वो बहुत सेलेक्टिव पर्सनैलिटी है, जो कि किंग ऑफ कप्स के सामने नहीं ओपन होगी। क्वीन ऑफ कप्स ओपन होगी किंग ऑफ वॉन्ड्स के सामने, जो कि पैशनेट, फ्लर्ट, फुल ऑफ फायर, वार्मथ, जॉय, इंजॉयबल, फुल ऑफ लाइफ होता है। किंग ऑफ कप्स लाइक अ अब्बू, लाइक अ बाबा, लाइक अ डैडी, वेरी वार्मथ, वेरी डेडिकेटिंग, वेरी ऑनेस्ट, वेरी फादर फिगर, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, दे होल्ड देयर फीलिंग्स। और ये बहुत ही अजीब व गरीब सा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का स्केच बन रहा है। ये जो लोग देख रहे हैं ना, उन्हीं को पता होगा कि ये सिनेरियो क्या है। किंग ऑफ वंड्स, किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वंड्स बोल दिया मैं, घबरा गई मैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस। ये पर्सन जिसके साथ आप मैरिटल अफेयर में हैं, ये थोड़ा सा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इसको ब्लॉकेजेस दिखाते हैं तो ये पर्सन आपको हल्का सा तो नहीं, एकदम से अपना टेम्पर लूज करके आपको थोड़ा सा ब्लैकमेल भी करता है। एज डिफरेंस तो काफ़ी नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी फास्ट, यस। दिस आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर है, ये बहुत हर वक्त स्पीड में रहने वाला है। जल्दी जल्दी चीज़ों को करो, डोंट वेट। ये डिले टैक्टिक पसंद नहीं है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं पसंद है, बी क्विक एंड फास्ट। भाई बड़ी अजीबो गरीब सी रीडिंग है भैया। चलें फीलिंग्स चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या कहते हैं, जब ओखली में सड़ दिया है तो पता नहीं क्या हो जाता है, वो वाली बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप बहुत डबल माइंडेड भी हुए हुए हैं। लेट्स सी क्या फीलिंग्स हैं। सेक्सुअलिटी, मैंने सेक्सुअलिटी का वर्ड लिया था और सेक्सुअलिटी यहाँ पर आ गई। आप एक्स्ट्रा, ये लाइक अनकंट्रोलेबल आपकी वो है एनर्जी। ये पर्सन आपको देखते ही कुछ ज़्यादा ही, जब आप लोगों का वो होता होगा, मीटिंग या डेटिंग होती होगी, तो कुछ ज़्यादा ही आपके की तरफ खिंचाव होता है। ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, एंड इवन यू आर ऑल्सो इन्जॉइंग दिस स्पेस बिकॉज आपको प्रेज़ मिल रहा है, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, जो शायद आपको इस रियल रिलेशनशिप में नहीं मिलता था। सोलमेट्स की बात मैंने कही थी जनाब, सोलमेट्स का कार्ड आ गया। यू पीपल एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी अलॉट। गार्डनर, इस पर्सन के कुछ बड़े अच्छे से शौक़ होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्लांटेशन और ग्रीनरी और किचन गार्डनिंग, लिटरली इस नेचर लवर है ये पर्सन। और इन्होंने अपना गार्डन बहुत खूबसूरत बनाया हुआ होगा, या आपने अपना गार्डन बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और आप दोनों के दरमियान, मैंने कहा था ना, या तो 12 साल का कोई मामला है या फिर लिटरली 1 साल का मामला है। 12 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर हियर। अब आप लोग की एज 30s में होगी, 30s में, और 16 भी 32 होते हैं, कच्ची उम्र। और फिर 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, इतना सलाम कि सलाम ही सलाम। ठीक है जना। देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ गई, जो कि आप यहाँ पर मेंटेन भी कर रहे थे। किसी को तो आपने या तो आपने अपने स्पाउस को शो किया है कि आई एम नॉट अ डोरमैट, और या फिर आप जब इस पर्सन के साथ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पर्सन के साथ जब आप इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपने इसको भी कहा है कि अगर मैं इस अफेयर में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन ट्रीट मी लाइक अ शिट। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हर तरह के जोन में रहते हुए
आपकी सर्टेन बाउंड्रीज़ हैं, आपकी कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, आपका कोई गलत मीन्स नहीं है, आपको अपनी हद मेंटेन करना आती है और कायम रखना आता है कि कैसे किस चीज़ को आगे लेकर चलना है। 10-10 साल का फ़र्क, ठीक है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, देख लीजिए। पर्पस है, ये जो कुछ भी आपके दरमियान है ये ऑन पर्पस है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हैं तो यू कैन नॉट से कि आपको सेक्सुअलिटी की अर्ज थी, आपको सिर्फ बेड इंजॉयमेंट करनी थी, आप कोई भूखे नंगे माजरत के साथ थे। सम रिलेशनशिप्स आर मेंट टू हैपन और वो होते ही इस वजह से हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। इवन कोई और आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखेगा ना तो कैरेक्टर लेस कह सकता है, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकता है, आपका अपना स्पाउस ऐसी चीज़ें कर सकता है, लेकिन जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो पर्सन आपकी बहुत इज्जत करता है या करती है, क्योंकि even being partners in an extramarital affair, as I said before, it's not about sleeping together. There are so many other things जो कि होती हैं और एक वैलिडेशन होती है, एक तसल्ली होती है कि कोई है सुनने वाला, बात करने वाला, और ये इस तरह की चीज़ें जो जिनके कॉन्टेक्स्ट में ये सिचुएशन फिट होगी ना वो इस बात को उस पिक कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दैट मीन्स कि जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना मैरिटल अफेयर में, दैट दोज आर एड ऑन थिंग्स, और जो बेसिक होता है जो कि रिलेशनशिप में आपको नहीं मिलता लेकिन वो मिलता ही किसी और के आने की वजह बाद है, और फिर बाकी चीज़ें उसका पार्ट बन जाती हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपके दरमियान या आपके अंदर आ ही गई है, बिकॉज मैंने शुरू में ही आपको बात कही थी, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने शुरू में बहुत डिटेल में बताया था। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी, उनके रिलेशनशिप की एनर्जी, उनके पर्सन की एनर्जी और उस पर्सन और उस एनर्जी के क्लैरिफायर सिचुएशन, यानी प्लॉट क्या हुई हुई है जिसकी वजह से एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल सामने है आपके, और फीलिंग्स आपकी और मज़ीद क्या चीज़ें चल रही हैं। यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप इतने अट्रैक्टिव हैं, आप मेल हो या फीमेल, बट आपका बॉडी टाइप, आपका अच्छा, सबसे बड़ी बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को स्किन, कास्ट, कल्चर, क्रीड, अपीरियंस, ये सब चीज़ें उनको दे नीड अ पर्सन जो कि उनको बग़ैर किसी कंडीशन के बस, क्योंकि तवज्जो की बात है यहाँ, ऐसा लग रहा है आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज सोलमेट वाइब्स हैं, आप लोगों के इंटरेस्ट बहुत एक जैसे हैं, और अगर किसी के इंटरेस्ट एक जैसे भी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री बहुत हैं। तुमको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो एक दूसरे को अपलिफ्ट करना कि तुम्हें बुक रीडिंग पसंद है तो तुम ये करो, तुम्हें प्लांटेशन पसंद है तो तुम इसमें ये करो, और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। देन सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको बाउंड्रीज़ का भी पता है, आपके पर्सन खुद बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले पर्सन होंगे, उनकी भी ईगो होगी, आपकी भी ईगो है जो कि एक हद ऑलरेडी मेंटेन रखती है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इतनी पॉजिटिव रीडिंग, समटाइम्स इट डज़ हैपन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाज़ दफ़ा इस तरह के भी होते हैं, तो जब सही चीज़ आ रही है तो फिर मैं गलत क्यों बोलूँ। थर्ड पार्टी के लिए भी अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग में जब थर्ड पार्टी की एनर्जी रीड कर रही होती हूँ तो उसके लिए पॉजिटिव मैसेज आते हैं, तो मैं जस्ट बिकॉज आपके साथ थर्ड पार्टी है तो वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ में ईविल नहीं है तो मैं उसको क्यों नेगेटिव पोर्ट्रे करूँ। दिस इज़ द रियलिटी। ये एक अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है, हाँ है एक्स्ट्रा मैरिटल, गलत है लेकिन है तो क्या करें, इट इज़ फेटेड। ये हो, जैसे मैंने कहा था कि ये होना था, इट वॉज मेंट टू बी, ठीक है। आपको इससे मुतालिक कुछ पूछना हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब से मैं इसीलिए बहुत कम करने लगी हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग, नोटिस किया होगा कि आज बहुत मेरे ख्याल में एक महीने बाद आई है, क्योंकि बस चले छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं और मैंने इसीलिए शुरू में कैटेगरीज डिफ़ाइन कर दी। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा भी है बट ये सही नहीं है, तो हाउ शुड आई गेट रिड ऑफ इट, आस्क मी, आई विल गाइड यू। आपको कार्ड्स के थ्रू मैं बताऊंगी, सिचुएशन बताऊंगी, कब तक हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। आई विल रीड द कार्ड्स फॉर यू एंड आई विल गाइड यू, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।